जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। आज है प्यारे बच्चों 12 नवंबर 2022 और आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से होंगे आज हम उनको लेंगे। ये करंट अफेयर्स यानी कि समसामयिक घटनाक्रम, ये लगभग सभी प्रकार के सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्यारे बच्चों पूछे जाते हैं। ये ऐसा एक सेगमेंट है प्यारे बच्चों जिसको अगर आपने निग्लेक्ट कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, तो आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को पास किसी कीमत पर नहीं कर सकते। बल्कि ऐसा होता है कि जो छात्र है, हमारा स्टूडेंट है, इसको बहुत हल्के में लेता है। और मेरा अपना मानना है कि अगर डेली 30 मिनट के आसपास 20 से 25 मिनट 30 मिनट ही दे दिए जाए सिर्फ मात्र, तो ये लगभग क्वेश्चनों की संख्या इसमें 25 से 30 होती है, जिसमें से ज्यादा से ज्यादा अगर किसी एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उसमें कम से कम 20 क्वेश्चन बड़े आराम से निकल आते हैं अगर आप प्रयास करें और थोड़े थोड़े टाइम इसको देते रहें। तो इसी के क्रम में हम करंट अफेयर्स का डेली डोज लेके आते हैं। आपको डेली 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं, हम आपके साथ डिस्कशन करते हैं। उसके साथ ही हम ये भी कोशिश करते हैं कि किस तरीके के, किस फॉर्मेट में क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन में, उसको भी बताने की कोशिश करते हैं। कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, किसी भी इंफॉर्मेशन के कितने डायमेंशन हो सकते हैं क्वेश्चन पूछने के दौरान, इन सब पर बात करते हैं लगातार। तो आइए शुरू करते हैं। अमूमन मैंने आपको बताया कि पहला हम डेज के रूप में लेते हैं, तो आज हमारा पहला है विश्व निमोनिया दिवस। ठीक, विश्व निमोनिया दिवस। निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछेगा कि विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है। ठीक, ये 12 नवंबर को, 12 नवंबर विश्व निमोनिया दिवस है। अब बात ये होती है कि निमोनिया आखिर होता क्या है। आपको पता जरूर है, इसका नाम जरूर सुनिए होगा। तो निमोनिया क्या है? एक बीमारी है। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, निमोनिया के अंदर क्या था, फेफड़ों में इंफेक्शन फैल जाता है। अभी अगर आपने ध्यान दिया होगा कि कोविड के अंदर यही होने लगा था एक टाइम के बाद। कोविड में जो डेथ हो रही थी वो निमोनिया के कारण ही कोविड में डेथ हो रही थी। कि सबसे पहले जुकाम और सर्दी हो जा रही थी और उसके बाद व्यक्ति को निमोनिया हो जा रहा था, फेफड़े में इंफेक्शन फैल जा रहा था, जिसके कारण उसको सांस लेने में तकलीफ होने लग रही थी। इसीलिए आपने देखा होगा कि एक पहले जितनी भी डेथ हो रही थी, इसीलिए बार बार जांच निमोनिया की कराई जा रही थी कोविड-19 में भी। और ये नॉर्मल भी बच्चों में ही होता बहुत ज्यादा है निमोनिया, क्योंकि बच्चों का ख्याल रख नहीं पाता आदमी और ठंड लग जाती है उनको, और या पानी में बहुत ज्यादा रह जाते हैं, तो उसकी वजह से फेफड़ों का इन्फेक्शन है। एक तरीके से निमोनिया फेफड़ों का इन्फेक्शन मान के चलिए। ये आपका जीवाणु यानी बैक्टीरियल या वायरस यानी विषाणु, इन दोनों तरीकों से हो सकता है। यानी कि जो फेफड़े हैं वो किसी भी प्रकार से आपके इन्फेक्ट हो सकते हैं। इसी को जागरूकता के लिए, जो कोई भी दिवस मनाया जाता है वो जागरूकता के लिए मनाया जाता है। ठीक, जागरूकता के लिए मनाया जाता है ताकि हम लोगों को जागरूक कर सकें कि इससे बचा जा सके। लक्ष्य क्या रखा गया है? इसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। कहा जा रहा है कि 2030 तक कम से कम भारत में निमोनिया को समाप्त कर दिया जाएगा। 2030 तक, ठीक है, 2030 तक क्या है, निमोनिया भारत से समाप्त कर दिया जाएगा। इससे भी इंपॉर्टेंट चीज आजकल जो पूछी जा रही है एग्जामिनेशन में, थीम क्या है आखिर? किसी भी चीज की थीम क्या है, विषय क्या है, थीम क्या है? तो क्या थीम है? निमोनिया सभी को प्रभावित करता है। सीधे सीधे यही आएगा। मैं बताता हूं क्वेश्चन कैसे आएगा। निमोनिया सभी को प्रभावित करता है। प्रभावित करता है। ठीक, निमोनिया सभी को प्रभावित करता है। कैसे आया क्वेश्चन? हाल ही में मनाए गए, ये 2022 की थीम है। ठीक, 2022 की थीम बदलती रहती है, 2023 में थीम कोई और होगी। तो हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस 2022 की थीम है निम्नलिखित में से। ये निम्नलिखित में से विश्व निमोनिया दिवस 2022 की थीम है, निमोनिया सभी को प्रभावित करता है। इस तरीके से ऑप्शन में होगा, आपको आंसर जैसे ही आप देखेंगे तो ये 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछे। लक्ष्य पूछा जा सकता है, उसके बाद कब मनाया जाता है 12 नवंबर को, निमोनिया सभी को प्रभावित करती है। अब आपको बता दें कि ऐसे ही क्वेश्चन अब ये साइंस का क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, यही क्वेश्चन जो है, यही इंफॉर्मेशन साइंस में कैसे पलट जाएगी मैं बताऊं। निम्नलिखित में से निमोनिया प्रभावित करता है किडनी को, फेफड़ों को, हृदय को और किसी एक अन्य चीज को देगा। तो क्या? फेफड़ों को। ऐसे करके किसी भी क्वेश्चन को, कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी रूप में पूछी जा सकती है। ये करंट अफेयर से ना पूछ करके निमोनिया पूछ देगा कैसे? साइंस के क्वेश्चन, यानी कि विज्ञान में, साइंस में, बायोलॉजी में पूछ लिया जाएगा आपको।
तो क्वेश्चन इंफॉर्मेशन कभी खराब नहीं जाती, आप बस अवेयर रहिए, उसको पढ़ने के तरीकों को समझिए। प्यारे बच्चों, मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश बार बार करता हूँ कि पढ़ने का तरीके को बदलना पड़ेगा। अगर आप बहुत पढ़ते, अब सपोज करो कि आपने निमोनिया यहाँ करंट अफेयर्स के रूप में पढ़ लिया और फिर जाकर के साइंस में भी रट रहे हैं इसको कि यार अच्छा ये क्या होता है, आप दोनों कनेक्ट कर दिए, विषय सब्जेक्ट क्या है, तो आपका 2 सेगमेंट कवर हो गया, एक करंट अफेयर्स का पार्ट कवर हो गया और दूसरा कवर हो गया आपका क्या, साइंस का भी पार्ट कवर हो गया। कम से कम एटलीस्ट एक क्वेश्चन के लिए तो आपका कवर हो ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अभी नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा है, ठीक, नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा, केम्पेगौड़ा पहले जान लेते हैं कौन है। नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा जो है ये बेंगलोर जो है उनके संस्थापक, बेंगलोर के संस्थापक हैं। बेंगलोर जो है, बेंगलुरु जिसको कहते हैं, कर्नाटक की राजधानी है, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। इसके संस्थापक है नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा। इनकी एक प्रतिमा, एक हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इनकी एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है जो 108 फीट ऊंची है, ठीक, 108 फुट ऊंची है। अब ये थे कौन? नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा एक विजयनगर साम्राज्य, पूर्व मध्यकाल के अंदर आप देखेंगे तो एक विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था, विजयनगर साम्राज्य, साम्राज्य के ये एक सरदार थे। इन्होंने स्थापना किसकी की? बेंगलुरु की, ठीक है। तो प्रधानमंत्री पीएम ने जो क्या किया, पीएम ने इनकी 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा के हाल ही में 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया, वो कहां पर अवस्थित है? बेंगलुरु में, ठीक। यही सिर्फ क्वेश्चन, या कर्नाटक दे देगा, प्रदेश का नाम देगा तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु दे देगा तो ये दे देगा, ठीक है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाने चाहिए, लेकिन अब क्या करिएगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको करना जरूरी है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन अमूमन नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, बस आप ये जानिए क्योंकि एक सरदार थे, जानना चाहिए, संस्थापक सदस्य रहे हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अमेरिका के अंदर एक मैरीलैंड राज्य है, ठीक, मैरीलैंड राज्य कहां पे है? अमेरिका, ये अमेरिका के अंदर। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम डिस्कशन कर रहे हैं इसके बारे में? मैरीलैंड राज्य है अमेरिका के अंदर, इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं कि यहां पर पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भारतीय महिला यहाँ की गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। क्या बनी है? लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है, पहली बार ऐसा है कि कोई भारतीय महिला लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी। मैंने आपको बताया बार बार, ठीक, क्या नाम है? अरुणा मिलर, अरुणा मिलर। मैंने आपको बताया दोस्तों कि जैसे ही आपको ये चीज आ जाएगी, प्रथम महिला, चाहे कहीं भी विश्व में कहीं भी हो, प्रथम महिला, पहली बार, इस तरीके का कोई भी चीज आए तो वो क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, खासतौर से करंट अफेयर्स के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या है? प्रथम महिला है, प्रथम भारतीय महिला है, प्रथम भारतीय महिला है। कौन है? अरुणा मिलर है। ये क्या बनी है? मैरीलैंड राज्य, जो अमेरिका के अंदर एक राज्य है मैरीलैंड, वॉशिंगटन के नॉर्थ में लगभग पड़ता है। ये मैरीलैंड राज्य होता है, वॉशिंगटन जो डीसी है, वॉशिंगटन डीसी उसके नॉर्थ में पड़ता है। वो भारतीय महिला अरुणा मिलर, जिनको लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आज नहीं कल किसी न किसी एग्जाम के अंदर आपको मिलेगा। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते रहे, इससे पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी भी पूछे जाते रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक अवार्ड दिया जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार होता है। क्या होता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, नाइटिंगेल पुरस्कार होता है, अवार्ड होता है, ठीक है। पूछा जाता है ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? सीधे सीधे क्वेश्चन होगा, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है नर्सिंग के क्षेत्र में, ठीक। नर्सिंग, नर्सिंग होता है जो नर्स सेवा कर, जो नर्स होती हैं, नर्स जो कार्य करती हैं, सेवा का कार्य करती हैं, उसी को नर्सिंग कहते हैं, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक इटली की रहने वाली महिला थी,
ये इटली की रहने वाली महिला थी। इनको एक इटली की रहने वाली महिला थी। इनका एक नाम था लेडी लेडी विद लैम्प। लेडी विद लैम्प के नाम से भी बहुत फेमस थी, लेडी विद द लैम्प। ठीक है, प्रकाश प्रकाश से संबंधित था ये। तो इटली की महिला थी, ये अच्छे घराने से, अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन इन्होंने जो सेवा का जो अपना धर्म अपनाया वो नर्सिंग के क्षेत्र में, नर्स के रूप में इन्होंने बहुत सारी सेवा की। ठीक, इसलिए ये एक समाज सेविका थी, नर्स के रूप में इन्होंने सेवा की। और खास तौर से अगर देखें तो क्रीमिया का युद्ध जो था, उस क्रीमिया के युद्ध में इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में आके जो भी युद्ध प्रभावित लोग थे उनकी सेवा की। तो इसीलिए इन्हीं के नाम पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया जाता है, जो नर्सिंग के क्षेत्र में दिया जाता है। किसको दिया जाएगा, जब ये अवार्ड दिया जाएगा तो इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी ये जानने की जरूरत है कि किस इंडिपेंडेंट क्वेश्चन दिया जाता है ऐसे ही कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार निम्नलिखित में किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस एरिया में दिया जाता है, तो वह नर्सिंग का। ठीक, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था। और ऐसे ही प्यारे बच्चों आपके लिए और भी लाते रहेंगे क्वेश्चन, करंट अफेयर्स का डेली का डोज लेते आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे, क्वेश्चन फॉर्मेट करके आपको बताते रहेंगे। मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। जय हिंद, नमस्कार।